हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 8 मार्च 2024 के करंट अफेयर में। आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ा हथौड़ा की चोट जब तक ना पड़े हथौड़ा की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति का मंजूरी दी है। तो आपका उत्तर प्रदेश के ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार सोनभद्र जिले के अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई है। इन इकाइयों को एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। लागत जो आने वाली है वो आपका 8,624 करोड़ रुपए। रहित हाइड्रोजन नीति अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका जो वहां पे योजना एक चलती है जिसका नाम है मयुवा योजना। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। आयुष्मान कार्ड अभी बन रहा है दोस्त, तो अगर आप चाहे तो बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जो कि आपका प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत बनाई जा रही है। मन- मस्जिद मोहम्मद बिन बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण अयोध्या में हुई थी। और आपका अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नोएडा के 36वें वार्षिक पुष्प शो आयोजन किया गया है। और आपका जो है वो 21 हवाई अड्डा वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। संभल संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो आपका जीता है यतीन भास्कर दुग्गल। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन पूरे देश में 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक किया गया था। 2024 की थीम है यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला युवा राष्ट्रीय संसद महोत्सव 2019 आयोजित किया गया था। उद्देश्य जो है वो इसका है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। संसद से संबंधित बातें है कि आपका जो है संसद की आपका जो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः आयोजन है और 83 में संसद के सदनों की अवधि है और आपका 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। 85 में संसद के शस्त्र शत्रुवासन एवं विघटन है और आपका राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की गणना है और आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में है। अगला नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकी से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023 में भारत भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो गई है। तो आप कहेंगे 3.1%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नवीनतम रोजगार बेरोजगार संकेतक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की बेरोजगारी दर पिछले साल के 3.6% से घटकर के 2023 में आपका जो है वो 3.1% होने की उम्मीद है। 2023 में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.9% और ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर 2.7% है। सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं बेरोजगारी दर 7.5% और पुरुषों में बेरोजगारी दर 4.4% है। रिपोर्ट के रैंकिंग की बात करें, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में भारत में आपका 13,874 तेंदुआ है और आपका जो है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आपका 42वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो मिला है वो आपका 50वां मिला है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 38वां मिला है।
ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए की है। भारत का चौथा स्थान है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत 93 स्थान पर है। नीति नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो अब किया अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव को कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो कि रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे सुशासन और नीति के लिए डिजाइन किया गया है। नीति की बात करते हैं तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत का सरकार का थिंक टैंक है। सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। स्थापना जो हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आपका जो है वो नीति आयोग के मुख्यालय जो है वो आपका है न्यू दिल्ली में, और जिसके अध्यक्ष होता है अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष जो है वो आपका सुमन बेरिया, और सीईओ है बीबी आर सुब्रमण्य। ऐप और पोर्टल की बात करें तो हज सुविधा ऐप जो पोर्टल लॉन्च किया है बस स्मृति ईरानी द्वारा की गई है, और आपका अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया प्रेस सेवा पोर्टल, और आपका अजय कुमार सूद के द्वारा स्वती पोर्टल, और आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया अपना चंद्रयान पोर्टल, और आपका जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया ग्राम मंच ऐप। आगे बात करते हैं मीथेन सेट किसने लॉन्च किया? तो मीथेन सेट किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने किया। आपको पता होगा एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। मीथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से 360 मीटर ऊपर स्थित है। स्पेसएक्स कंपनी के बारे में बता दूं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनी की स्थापना 2002 में एलॉन मस्क के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा काम अंतरिक्ष यान बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना स्पेसएक्स का काम है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेसएक्स के बारे में और जान लेते हैं कि मुख्यालय जो है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में है, और आपका स्पेसएक्स के रॉकेट का नाम है आपका फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट। मीथेन के बारे में बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र होती है मीथेन की जो होती है वो CH4 होती है। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदली भूमि से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कल मैंने आपको बात किया था कि दूरसंचार विभाग ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। चक्षु पोर्टल इसलिए लॉन्च किया जाता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो अब आपके साथ कोई भी स्कैम होती है तो उस पे जाकर के आप जो है वो बहुत ही इजीली तरीके से आप अपने बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो चक्षु जो है वो आपके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। गूगल ने वीडियो गेम्स निर्माण के लिए जीनी AI लॉन्च किया है, और आपका IIT और रिलायंस इफोकॉम ने मिलकर हनुमान AI मॉडल बनाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं खेल संगठन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष बने हैं ग्रेग वार्कले ने, जो कि आपका न्यूजीलैंड की है, और आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की CEO बनी है जियोफ एलार्डिस। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष जो बना है विजय शाह बना है, और आपका एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI का जो अध्यक्ष बनी है वो आपका लोकपाल जो बनी है आपका विनीत शरण बनी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ICC का अध्यक्ष बना आपका थॉमस वाक जो कि जर्मनी का है। अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ अध्यक्ष बना है सेबास्टियन को बनाया गया है, जो कि आपका ब्रिटेन के, और अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष जो बना है वो आपका बना है मोहम्मद जलूद बनी है। भारत के साथ कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया हुआ है। भारत और इंडोनेशिया राष्ट्रीय मुद्राओं रुपयों का व्यापार करने का सहमत हैं। दोनों
दोनों देश के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने समझौता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे इसे निर्यातकों और आयातकों को घरेलू मुद्राओं में बिल और भुगतान करने में आसानी होगी। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतरा होगी। मुद्रा जो वहाँ के है वो रुपया है और वहाँ का राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधवा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना देने के लिए घोषणा कर दी है। उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह करने वाले को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ओ भाई, विधवा पुनर्विवाह योजना देश के कई राज्यों में लागू है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है और आपका केरला है, मध्य प्रदेश है और एक आपका जो नया जीत गया है वो आपका नया हो गया वो आपका सहित कई राज्य हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आप याद रखेंगे, उनका नाम है चंपाई सोरेन नाम है। अबूबा आवास योजना झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड में शुरू की गई है। मिनी मी, मिनिमम प्लास्टिक बनाने वाला पहला राज्य जो है वो आपका झारखंड बन गया है। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा साहिबगंज से शुरू हुई है। झारखंड राज्य ने 2070 तक का नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। एनटीपीसी ने किस झारखंड में पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है? उसके बाद में हमारे पास है हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला आपका बन गया जामताड़ा बन गया। जामताड़ा आपका जो है वो झारखंड में है। और आपका राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो झारखंड बना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मांजली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? तो दिया गया असम का। असम के मांजली मुखौटा और आपका पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना और आपका बढ़ावा देना। आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोकेट फीता शिल्प को जीआई टैग दिया गया। 2024 में ओडिशा को जीआई टैग मिला। हाल ही में आपका मिला है किसके लिए? तो आपका है कि जांजिया सौरा पेंटिंग और आपका डोंगरीका कोंदसोल और आपका खजूरी गुड़ा और आपका ढेकलाना मगजी चांदी तारकाशी इस सब के लिए। तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, रामधुनी पागल चावल और आपका सुंदरबन शहर लांजिया सौरा पेंटिंग और आपका हस्त निर्मित कालीन और आपका वांचो लकड़ी केकिल मतलब होती है अदरक। मोनपा हैंडमेड कागज टाई खामती। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत टैग उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होती है। भौगोलिक संकेत अधिकतम 2003 से प्रभावी हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय के 2004 में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। आपको पता होगा इस दिन को वैश्विक स्तर पर पहली बार 1911 में बनाया गया था और इसके बाद 1977 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी गई है। महिलाओं की उपलब्धियां का जश्न मनाने और महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम 2024 की बात करें तो महिलाओं में निवेश करें यानी कि प्रगति में तेजी लाएं, यानी कि एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी कि इन्वेस्ट इन वुमेन। थीम जो रखा गया है आपका 2024 में आपका इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जो कि इसका थीम है
महिलाओं में निवेश करे, यानी कि महिलाओं में निवेश करे, प्रगति में तेजी लाए। इसके लिए महिलाओं से संबंधित बात करें तो आपका राष्ट्रीय महिला महिला दिवस आपका जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस आपका जो है वो 28 मई को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को, महिला जननांग विकृति के प्रगति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी का, और आपके इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 23 जून को। आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नरेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने? तो आपका बने हैं मॉरिटानिया में। भारत मॉरिटानिया के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार आपका 94.53 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के मॉरिटानिया में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 21.8 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। मॉरिटानिया के बारे में अगर बात करें तो आपका जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जिसकी राजधानी आपका है वो आपका, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, और जिसकी जो राजधानी है वो आपका है नोवाकोसोट, और मुद्रा है मॉरिटानिया ओ गुइया, और वहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद औलद गजौनी, और आपका आधिकारिक भाषा है आपका अरबी। चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन के जो दिसंबर में 2023 की 10 का करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा टी ट्वेंटी मैच जीतने वाली टीम कौन बनी है? तो आपका बनी है भारत बनी है। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा रियाद में। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आपका महाराष्ट्र में। माउंट 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 एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो आपका इटली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं? तो आपका केन्या का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन बना? था आपका बना है दिल्ली बनी है। होब्स होब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे 4। सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो आप कहेंगे गीतिका कौला बना है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे टेलर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप कहेंगे डॉक्टर समीर शाह बने हैं। 7 मार्च 2024 की करंट अफेयर की बात करते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। आपका जो है वो केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो आपका बना है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया था? आपका है केरला में। GAIL GAIL की भारत की पहली लघु एन LNG इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आप कहेंगे कि विजयपुर मध्य प्रदेश में। नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका किया है राजनाथ सिंह ने। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? आपका नीरज चोपड़ा को। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? आपका हिमाचल प्रदेश में। आपका फेलेटी टेओ किस देश के नए PM बने हैं? तो आपका बने हैं तुवालू को। और आपका पहले जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका किया गया है दुबई में। और आपका मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुसार बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका कर दिया गया 6.8%। प्रकृति रबड़। अब जब कुछ हम लोग रासायनिक लूसेंट जो लिए गए हैं उसको कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका जो है वो प्राकृतिक रबर का वल्कीकरण
करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो आप कहेंगे गंधक के साथ गर्म करना होती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो आप कहेंगे कि वो है फ्रक्टोज फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर आपका जो है वो एथिलीन क्लोराइड बनती है। निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? तो आप कहेंगे कि वो है टीएनजी का। अब 8 मार्च 2024 की टेस्ट हम लोग दे लेते हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। युवान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको आपने बताया कि युवान की योजना जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2019 में। संसद का गठन किस अनुच्छेद में होती है? तो आप कहेंगे कि 79 में होती है। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे कि वो जो है कितना स्थान है आपका? 93 है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2002 में हुई थी। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे मीथेन का कहा जाता है, जिसकी जो सूत्र होती है वो CH4 होती है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष कौन बना था? आप कहेंगे जय शाह को बने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप कहेंगे 1935 में हुई थी। आज का सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? इसके बारे में आपको लिखनी है। और ये जो पिक्चर है वो आपका किसकी है? ये जो पिक्चर है इसके बारे में आपको दर्शना लिखनी है। तो बाकी जो है अब आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए 370 और 371 होता है, जो कि लोग बहुत ज्यादा एक ही समझते हैं, लेकिन 371 और 370 में आकाश पाताल का जैसा। 370 का मतलब होती है कि एक जो है वो स्पेशल राज्य की बात करता है, लेकिन 371 में जो आपका बहुत सारे राज्य है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 भाग आपका 21 का हिस्सा है, जिसमें संविधान और राज्यों के संघ के बारे में कानून शामिल है। यह देश के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान पर, मतलब कोई 371 है जो कई सारे राज्यों को स्पेशल दर्जा प्रदान करती है, लेकिन आपका जो 370 जो है वो एक स्पेशल यानी कि जम्मू कश्मीर को प्रदान कर दे। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, जो हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 है। महाराष्ट्र और आपका जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटका, इन सब 12 राज्यों को जो है वो आपका स्पेशल यानी कि विशेष प्रावधान करता है। इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इसमें से देख सकते हैं। और फिर इसके बारे में बहुत सारे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे 371 जो है वो आपका नागालैंड है, यहाँ पे असम है, आपका मणिपुर है, यानी कि टोटल जो ओवरऑल है आपका 12 राज्यों को जो है स्पेशल राज्य की दर्जा जो है वो प्रोवाइड करती है। स्पेशल देखिए लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स। तो आप यहाँ से कुछ चीजें देख सकते हैं, जो भी नॉलेज चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे पेपर भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे इसकी PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो कि 8 मार्च का है। और काफी अच्छी तरीके से ये तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं मान्यता आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा कि 8 मार्च को आई थी। उसका उद्देश्य महिलाओं की संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों का स्मरण करना है। और थीम जो है वो महिलाओं में निवेश करें, इनकी प्रगति करें, यानी कि एक्सलरेट करें। आपको पता होगा कि ये जो है। और उसके बाद में मैं अगर बात करूँ तो ये महिला दिवस अगर आप बनाए होंगे, महिला महिला दिवस आप अगर महिला दिवस अगर आप मनाए होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चंद्रयान के बारे में बताइए। चंद्रयान पर उतरना और चंद्रमा की तरह से चट्टानों और मिट्टी को भारत में वापस लाना, ये सब हो गया। चंद्रयान 4 की बात की गई है, जो Q&A और आपका जो है ये सब मिल जाएगा। हिंदी में भी आपको मिल जाएगा चंद्रयान पर उतरने वाला, चंद्रमा की सतह पर लाने वाला आपका जो है। फिर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा आपका, ये कुछ मिल जाएगा। यह एक महिला के गर्भ से ग्रीवा योनि के गर्भाशय के प्रवेश द्वार या में विकसित होता है। और आपका कुछ इस तरह से जो तैयार किया गया है। सर्वाइकल कैंसर के एक से अधिक प्रकार, यानी कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये कुछ इस टाइप से है तैयार किया गया है। ह्यूमस पैपिलोमा वायरस, ये जो है वो देख सकते हैं
ये जो है कितनी अच्छी तरीके से तैयार है, आप इसको चाहे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड ये यहाँ पे आपका जो है वो Q&A भी हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसकी फायदा उठा सकते हैं। तो इंटरनेट की जितने चाहे आप उतना फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय संसद के महिलाओं को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो किस देश में, आप नीचे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है वो बहुत ही आसान आसान चीजें मिल जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल तैयार चीज आपको मिल जाएगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और आपको बीच बीच में टेस्ट भी लिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज है। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो भी चीज इंक्लूड है, आप इसको आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका यह अटल टिंकरिंग लैब का उत्पन्न संस्करण है, या ये सब आप जो है उसके बाद Q&A भी हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और Q&A भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और आपका 7 पेन और 5 किताबों और औसत मूल्य इतना है, तो किताबों का औसत मूल्य इतना है, तो 8 मूल्य का क्या होगा ये तो चलिए, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।